हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉजेज दैट डैमेज नेचुरल एनवायरनमेंट। हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, यानी कि जो हमारा प्राकृतिक वातावरण है, वो किस तरीके से डैमेज हो रहा है, किस तरीके से खराब होता जा रहा है। कौन से ऐसे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट बिल्कुल डैमेज होता जा रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसे 8 कारण हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है, अच्छे से समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिएगा, फर्स्ट इज ओजोन डिप्लीशन। आप लोग जानते होंगे ओजोन लेयर क्या होती है। ओजोन लेयर एक लेयर होती है जो कि सन की अल्ट्रावायलेट रेज से हम लोगों को, यानी अर्थ को, यानी कि इस पृथ्वी को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इसमें मैंने लिखा हुआ भी है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। जो सूर्य है, जो सन है, उसमें से कुछ अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं जो कि डायरेक्ट पृथ्वी पर ना पड़े, इसके बीच में एक लेयर बनाई गई है। क्योंकि अगर वो डायरेक्ट हमारी अर्थ पर पड़ती हैं तो वो हर किसी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो उसके बीच में एक लेयर बनाई गई है, उस लेयर को हम बोलते हैं ओजोन लेयर, ताकि वो डायरेक्ट रेज हमारे ऊपर ना पड़े, वो हमें बचाती रहे उस रेज से। तो अब क्या हो रहा है, वो जो लेयर है, जो ओजोन लेयर है, वो डिप्लीट होती जा रही है, यानी वो घिसती जा रही है, उसमें छेद होते जा रहे हैं जो वो ओजोन लेयर है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब वो घिस जाएगी तो एक दिन वो खत्म होने की कगार पे आ जाएगी। अब उसमें छेद होने शुरू हो गए हैं तो क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट अर्थ पर पड़ेंगी। अर्थ पर मतलब हम सब लोगों पर पड़ेंगी, एनिमल्स पर पड़ेंगी, प्लांट्स पर पड़ेंगी, सबके ऊपर पड़ेंगी। तो सबको उसके उनसे बहुत खतरा होगा। तो एक कारण ये है कि हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से डैमेज हो रहा है। नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, जब हमारे अर्थ का सरफेस का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो होती है हमारी ग्लोबल वार्मिंग, द राइज इन द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो वो होती है ग्लोबल वार्मिंग। अभी किस वजह से होती है, जब हमारे एटमॉस्फेयर में, जब हमारे वातावरण में जो CO2 गैस है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मैं लिख देती हूं यहाँ पर, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जब वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उसकी वजह से होती है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट बिल्कुल डैमेज होता जा रहा है। नेक्स्ट आता है आपका सॉलिड एंड हैजार्डियस वेस्ट। कुछ हैजार्डियस का मतलब क्या होता है, जो डेंजरस होते हैं बहुत ज्यादा, जो बहुत खतरनाक है हमारी हेल्थ के लिए, बेसिकली जो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो कुछ ऐसे सॉलिड और हेल्थ के लिए खतरनाक वेस्ट जो है इतने ज्यादा हो रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। तो ये भी एक तीसरा कारण है। फोर्थ इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जब हम बहुत बड़ी मात्रा में प्लांट्स को, ट्रीज को काटने लग जाते हैं, हटाने लग जाते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट है, जंगल है, जंगलों में से जब सारे पेड़ों की कटिंग होनी शुरू हो जाए, पेड़ सारे हटा दिए जाएं और जो जमीन बचेगी खाली, उसको किसी और पर्पस के लिए यूज कर लिया जाए, उसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। लिखा है यहाँ पर, कटिंग एंड रिमूवल ऑफ ट्रीज वेजिटेशन फ्रॉम अ फॉरेस्ट, यानी कि एक जंगल से सारे पेड़ काटकर हटा देना, एंड कन्वर्जन ऑफ दैट लैंड फॉर अदर पर्पजेज, और बाकी किसी और पर्पज के लिए उस जमीन को यूज कर लेना, वो होता है हमारा डिफॉरेस्टेशन। बेसिकली बहुत ज्यादा पेड़ों को काट कर हटा देना। ठीक है, जब पेड़ नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, जब पेड़ ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, सांस कहाँ से लोगे, सांस नहीं लोगे तो जिंदा रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। तो इससे हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट पे कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, जरा सोच कर देखो कि अगर एक भी पेड़ ना हो दुनिया में तो क्या हम लोग सरवाइव कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है फ्रेश वाटर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अब जो ताजे पानी की जो क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है, वो इतनी खराब हो गई है कि नेचुरल एनवायरनमेंट बिल्कुल डैमेज होता जा रहा है।
सिक्स्थ आता है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन में मैं तो कहूँगी सबसे बड़ा हाथ हम ही लोगों का है, क्योंकि हम लोग इतना पढ़ने लिखने के बाद भी इतना कूड़ा करकट मचाते हैं कि हम उस चीज़ को सिर्फ पढ़ने को ना हम थ्योरेटिकली एग्जाम के लिए पढ़ लेते हैं, ये नहीं सोचते कि हम अपनी लाइफ में भी उसको अप्लाई करें। तो वाटर पॉल्यूशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना कितना खतरा है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए, बहुत ज़्यादा खतरा है। नेक्स्ट आता है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? जब एक ज़मीन है वो बहुत कम प्रोडक्टिव हो जाती है किसी भी चीज़ के लिए, खेती के लिए बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं रही है वो, वेजिटेशन के लिए, प्लांटेशन के लिए बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं रही वो, बेसिकली उसकी उर्वरकता जो है वो खत्म हो जाती है, तो वो होता है लैंड डिग्रेडेशन। द प्रोसेस बाय विच, ऐसी प्रक्रिया जिससे लैंड बिकम्स लेस प्रोडक्टिव, जिससे कि जो जमीन है वो लेस प्रोडक्टिव हो जाती है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, या तो वो इंसानों के एक्टिविटीज के कारण भी हो सकती है और वो नेचुरल कंडीशंस के कारण भी हो सकती है। अब जो जमीन है वो कैसे खराब होती है? हम लोग या तो उसे खराब कर रहे हैं, सारे ट्रीज काट दिए हमने, वहां से सारे प्लांट्स हटा दिए, अब उसको किसी और पर्पज के लिए यूज कर दिया, सारी जमीन खराब कर दी, कूड़ा करकट फेंक दिया। या तो ये हो गई ह्यूमन एक्टिविटीज और दूसरा हो गया नेचुरल कंडीशंस। कभी कोई बाढ़ आ गई, कभी कोई और नेचुरल कैलामिटी आ गई, उसकी वजह से अगर हमारी जो लैंड है वो डिग्रेड हो रही है तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है नेचुरल एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है जो। नेक्स्ट एंड लास्ट इज डेंजर टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम शॉर्ट में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, और इसका क्या मतलब होता है? द वैरायटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। हमारी पृथ्वी पर जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, स्पीशीज हो, कुछ भी हो, सब लिविंग क्रिएचर जो है सारा किसके अंदर आता है? हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर। तो इस सारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को जब खतरा होगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं रहेगा एनवायरनमेंट में, नेचुरल एनवायरनमेंट पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को इतना? तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा सारा एक एक पॉइंट, कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में कहाँ पूछ लिया जाए कुछ नहीं पता। बाकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।